हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है बी फार्मेसी के अंदर। जब आप अपने किसी सीनियर से पूछते हो या फिर आपका कोई रिलेटिव है जिसने आपसे 4 साल 5 साल पहले बी फार्म किया होगा, तो जब आप उससे पूछते हो तो वो आपको बताता है कि मैथ तो जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है बी फार्मेसी के लिए। बी फार्म में मैथ का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी होता है या नहीं होता है, अभी इंपॉर्टेंट है मैथ्स या फिर नहीं है, क्या मैथ्स अवेलेबल है अभी बी फार्मेसी के सिलेबस में या फिर नहीं है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो उससे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, क्या वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है। अब कोई अगर स्टूडेंट बी फार्म में एडमिशन लिया, और जनरली अगर मैं बात करूं 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो ये बायोलॉजी वाले होते हैं। ठीक है जी, बायोलॉजी वाले होते हैं मोस्टली स्टूडेंट। 90% मैं बात कर रही हूँ, 95 भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही परसेंट ऐसे बच्चे मिलते हैं आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में भी होंगे जो कि 12th मैथ से करके आए होंगे पास आउट। वो किसी ना किसी कारण की वजह से फार्मा में आ जाते हैं, वरना उनका मोटिव जब उन्होंने 12th में लिया होगा मैथ 11th में तो कुछ और ही होगा, लेकिन फिर भी आ जाते हैं फार्मा में, या फिर इंटरेस्ट उनका 2 साल में बदल जाए और वो फार्मा की साइड अट्रैक्ट हो जाए तो वो अलग बात है। तो अब जो मैथमेटिक्स है, अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, तो वो होगा जो कि 2017 से पहले होता था। 2017 से पहले जो कि आपके सीनियर थे, 2017 से पहले उन लोगों का जो था मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट था। कंपलसरी का मतलब जैसे आपके मेन सब्जेक्ट हैं अभी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, एचएपी है, एनालिसिस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। इसी की तरह मैथमेटिक्स भी जो था वो मेन सब्जेक्ट था, और स्टूडेंट्स की इतनी बैक आती थी, इतनी बैक आती थी, मतलब आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कितनी हद तक बैक लगती थी। क्योंकि जो बायोलॉजी से पढ़ के आए हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली बहुत हार्ड होगा, ऑब्वियसली वो कवर नहीं कर पाएगा, और मैथ से उसे दुश्मनी थी इसलिए उसने 12th में मैथ नहीं लिया ना, वरना मैथमेटिक्स से ही करता। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए बोलते हैं कि सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं ना, वहीं पे बायोलॉजी वाले के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन 2017 में चेंजेस हुए सिलेबस के अंदर। अब क्या मैम, जब चेंजेस हुए तो क्या मैथ्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मैथ्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट 12th पास आउट करके आए हैं बायोलॉजी से, उन्हें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो मैथ्स से करके आए हैं उन्हें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो होंगे ये एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट्स में नहीं आएंगे। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम बात कितनों की करते हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसके अलावा आपका एनालिसिस हो गया, उस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स हो गया, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। हम इन 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये 4 सब्जेक्ट ही आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, जो मेन सब्जेक्ट है वो यही 4 हैं। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और दूसरा आपका रेमिडियल मैथ्स या फिर रेमिडियल बायोलॉजी हो गया, ये जो है ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ना है। इनका मेन एग्जाम नहीं होगा, सेशनल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन मेन एग्जाम नहीं होगा। जहां आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जाओगे वो इन 4 सब्जेक्ट का ही आपने देने जाना है। ये आपका कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टीचर हो सकता है। नॉर्मली आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए दिया जाता है कि जिससे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि इंटरव्यू हो गया, सीनियर से बात कैसे करनी है, वे ऑफ टॉकिंग कैसी होनी चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कैसे करें, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स जो ये सब्जेक्ट है ये देने का बस वही मोटिव था। और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इसलिए कि भाई जो 12th में वो बायो पढ़ के आया वो यहाँ पे मैथ पढ़ लेगा, और जो मैथ पढ़ के आया वो बायो पढ़ लेगा। लेकिन ना के बराबर ही मानिए कि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो ना के बराबर ही हैं, क्योंकि इतना कॉलेज में इनकी क्लासेस वगैरह होती नहीं है। और मेरा भी मानना है कि क्लासेस अगर ना ही हो तो ही बेटर है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि जो बायोलॉजी है ये तो पूरा एचएपी वाला ही सिलेबस है, जो एचएपी आपने पढ़नी है मेन सब्जेक्ट में वही है। लेकिन मैथ्स पढ़ के बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे ही 4 सब्जेक्ट ही उससे नहीं झिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि क्या है, जब वो 12th तक पढ़ के आया है तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत टिपिकल पढ़ते हैं बच्चे को, बिकॉज ये उसने पहले कभी पढ़े भी नहीं है। केमिस्ट्री चलो ठीक है, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी थोड़ा ठीक है क्योंकि वो बायोलॉजी से कोरिलेट करता है, और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से कोरिलेट करता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट बिल्कुल नए हैं वो पढ़ने बच्चे के लिए, और सारी चीजें इंग्लिश में। सबसे बड़ा टास्क होता है कि सारी चीजें इंग्लिश में पढ़नी है,
और 6 महीने का तो बस बोलने को सेशन होता है, टोटल सेशन 4 महीने का ही होता है। और 4 महीने में भी जब आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो वो 4 महीने के 3 महीने ही बचते हैं जो कि प्रॉपर आपकी क्लासेस हो पाती हैं। और इस बार तो 2 महीने 3 महीने छोड़ो, 1 महीने भी बच्चे की क्लासेस ढंग में नहीं चल पाएंगी। सो 6 महीने का सिलेबस कैसे 1 महीने में कंप्लीट होगा, हाउ, कैसे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ी एक तरीके से एक टास्क हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। सो उनके लिए बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है। अगर मैं बात करूं क्लासेस की तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, साथ ही साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके घर पे भी डिलीवर किया जाता है, हमारी तरफ से गिफ्ट्स भी भेजे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आज ओपन कर लेती हूँ अपना बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, ये हमारा मास्टर कोर्स है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स में से एक है, हमारी एप्लीकेशन का सबसे बेहतरीन कोर्स यही कोर्स है, मास्टर कोर्स जो कि हमारी एप्लीकेशन का है। अभी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी, एक सेकेंड। चलिए तो इसे हम कर लेते हैं ओपन। देखिए ये इस तरीके का इंटरफेस है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अभी शायद नेटवर्क इशू है इसलिए शायद ओपन नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको डीपली समझा दूंगी। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ जनरली कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस थंबनेल पे भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितना मटीरियल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो होम डिलीवरी नोट्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है जी, आपके घर पे नोट्स डिलीवर किए जाएंगे, आपकी चॉइस के हिसाब से किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मंगाना चाहते हो, हैंड रिटन आपके घर पे पहुंच जाएंगे, कंप्यूटराइज मंगाना चाहते हो तो कंप्यूटराइज आपके घर पे पहुंच जाएंगे, कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं है। ऑल सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, होम डिलीवरी नोट्स अवेलेबल होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सेल्फ गाइडेंस होगी, मोटिवेटेड क्लासेस होंगी, सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर हमारे मिलने वाली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो भी हमारा ये कोर्स आया है क्रैश कोर्स, इसकी एक्सेस आपको इस कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही साथ अभी हमारा जो प्रयास बैच और अभ्यास बैच आने वाले हैं उनकी एक्सेस भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं होता है कि बच्चे से अगस्त में पेमेंट करवा ली इस कोर्स के लिए, 2100 ले लिए उससे और फिर एग्जाम टाइम पे आते आते बोलने लगे कि भाई अब हमारा ये बैच लॉन्च हुआ है, अब आपको ये भी लेना पड़ेगा। नहीं जी, जब हमने बोल दिया कि आपकी जिम्मेदारी हमारी है मतलब हमारी है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। अब बीएसपी फार्मेसी पे कंटेंट आपको जो मैं आपको बोल रही हूँ ना उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, 1% भी कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी हमेशा अब आप लोगों को, क्योंकि फार्मा के फील्ड में रिवॉल्यूशन लाने के लिए, फार्मा के फील्ड में कुछ अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी और वो कहीं ना कहीं बीएसपी फार्मेसी ने शुरुआत कर दी है। बस जरूरत है आप लोगों के साथ की, आप लोगों के विश्वास की, वो आप हम पे बनाए रखो। बहुत अच्छा होने वाला है, फार्मा फील्ड में कुछ बहुत ही इनोवेटिव होने वाला है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बीएसपी फार्मेसी के स्टूडेंट्स का बीएसपी फार्मेसी पे, बीएसपी फार्मेसी के टीचर्स पे और मुझ पे भरोसा होना। बस आप लोग भरोसा करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, सब की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर, हाँ मैं बात कर रही थी तो कि अब ये वाला कोर्स आया है 1 महीने में एग्जाम की तैयारी, इसका आपको पैसा देना है। जी नहीं, यहाँ पे आपको कहीं का पैसा नहीं देना। एक बार 2100 दिए 8 महीने के लिए, आपकी जिम्मेदारी हमारी, बल्कि लाइफ टाइम के लिए जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि नोट्स जो आपके घर पे डिलीवर किए जा रहे हैं वो आप फेंक तो नहीं दोगे, वो हमेशा आपके पास रहेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पास करवाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है जी। और आने वाले टाइम में भी टीचर्स ने न्यू इन्वेंशन भी कर रहे हैं टीचर्स, ये प्रैक्टिकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं और केमिकल्स वगैरह के लिए भी टीचर्स का बोलना है, तो जल्दी ही प्रैक्टिकल जो नॉर्मल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वो भी करके दिखाने वाले हैं हमारे टीचर्स आपको। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, मैं अगर खुद की बात करूं, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, थ्योरी का पोर्शन जो था वो बुक से पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो थ्योरी का पोर्शन था वो कहीं यूट्यूब चैनल से 1-2 वीडियो इधर उधर से मिल गई, कहीं से कोई टॉपिक मिल गया, कहीं से दूसरा मिल गया, दोनों को मर्ज करके पढ़ लिया। इस तरीके से पढ़ के थ्योरी तो हो जाती थी, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता था, जब हम लैब में जाते थे तो लैब में जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो सिर्फ टाइट्रेशन के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया और पूरे 6 महीने निकल गए।
टाइट्रेशन टाइट्रेशन टाइट्रेशन, जब मेन एग्जाम हुआ उसमें भी टाइट्रेशन, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे एकेडमिक टाइम चला मेरा उसमें भी टाइट्रेशन, मतलब एक सेमेस्टर पूरा निकल गया और सिर्फ मुझे समझ में आया टाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में जाके एवरेज कैसे निकालना होता है, 3 रीडिंग ही क्यों लेते हैं, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, ग्लास वियर्स के नाम क्या होते हैं, वो भी जाके मुझे खुद सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तक तो ग्लास वियर्स के नाम याद हुए थे, क्योंकि कोई बताने वाला कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिर्फ चल रहा है, ठीक है, कॉलेज में आगे बस काम चल रहा है ना। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है भाई, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ इतनी कोशिश जरूर करेंगे कि यहाँ पे आपको कैमरे के सामने सारी चीजें दिखा दी जाएं तो आपको एक आइडिया हो जाए, अच्छा ये चीज ऐसे होनी है, मतलब इसका ये काम होगा। सो आपको टू द पॉइंट चीजें पता होंगी तो आप टू द पॉइंट जाके जब टीचर के सामने बोलेंगे तो इसका मतलब है टीचर को भी लगेगा बच्चा जानता है और इसको बताना ही पड़ेगा, और आपके चक्कर में जो आपके क्लासमेट्स हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। सो आप लोग बस सपोर्ट करो, भरोसा रखो हम पे, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही इनोवेटिव करने की कोशिश है, प्रयास है हमारा बीएसपी फार्मेसी का। लेकिन वीडियो को वायरल करना पड़ेगा, आप लोगों को फैलानी पड़ेंगी वीडियो, तभी तो मजा आएगा, वरना क्या मजा आएगा, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को जितना हो सके फैला दो, जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बीएसपी फार्मेसी चैनल पे जाके विजिट करो। मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।